हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय सर और हम लोग देख रहे हैं कॉमर्स का डिस्काउंट कमीशन एंड ब्रोकरेज। ये वाला टॉपिक हम लोग का मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग आज खत्म करेंगे। अब देखो सारे जो कितने भी क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के सब खत्म हो चुके हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है, मिसलेनियस में रहते हैं जो क्वेश्चन, वो भी मैंने करा दिए। लेकिन ओके, जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं आज एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, जिससे पूरा टॉपिक खत्म होगा और उसके बाद आप लोग बने रहिए हमारे साथ। कॉमर्स के लिए कॉमर्स का मैथ्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सेकेंड वीक यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। और इसका जो पार्ट टू जो हम लोग का है, पार्ट टू, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं डिस्काउंट कमीशन ब्रोकरेज, ठीक है, ये पूरी तरह से आपको मिलेगा। और पार्ट वन भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज मैं डिले नहीं करता हूँ, जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 11 पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि टॉपिक आज मुझे खत्म करना है। ऑलमोस्ट सारे खत्म कर लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन पूरे क्वेश्चन जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारा टाइप हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है, इसमें द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन 6 मंथ, hence at 4% per annum is rupees 80. The difference between true discount and banker discount, जो ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट है इसमें दिया हुआ, ओके, 6 मंथ का, ठीक है। Hence at 4% per annum is rupees 80. Find the true discount, banker discount and amount of the bill. तो सबसे पहले जो गिवन होता है, जैसे कि हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, जो गिवन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे सबसे पहले गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, यानी ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन दैट इज होता है हमेशा बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ये कितना दिया है, दैट इज गिवन रुपीज 80, ठीक है। आगे द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन 6 मंथ, यानी टाइम हमारे पास कितना है, 6 मंथ। जो 6 मंथ होता है उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, 1/2 years, राइट। एंड हेंस आर, आर कितना हमारे पास, 4%। आर कितना है, 4%। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ बिल। तो ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ बिल, ये हमको फाइंड करना। अब क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले जो बैंकर्स गेन होता है, बैंकर्स गेन, बैंकर डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, ये सब, तो इसका जो फॉर्मूला है इसमें रिलेशन क्या है। ट्रू डिस्काउंट, हम लोग ट्रू डिस्काउंट में जो इंटरेस्ट आता है वो क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट पे जो इंटरेस्ट आता है दैट इज द बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन जो होता है, सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला है, बैंकर्स गेन इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ओके। अब कितने दिन के लिए रहेगा, फॉर 6 मंथ, क्योंकि 6 मंथ के लिए लिया है, एट द रेट, एट 4%, एट 4% पर एन, ठीक है, एट 4% पर एन, क्लियर। ये 4% पर एनम आपको क्लियर। बैंकर्स गेन इंटरेस्ट हो गया हम लोग का। अब जो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट है फॉर 6 मंथ, यानी कितना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये हमको करना है। लेकिन यहाँ पे बैंकर्स गेन हमारे पास 80 है, ट्रू डिस्काउंट इन टू एन, एन हमारे पास कितना है, 1/2 इंटू आर, आर कितना हमारे पास 4/100, ठीक है। तो ये 2 2 4, टू से इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा 50, 50 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 का 40, यानी हो जाएगा 4000। तो ट्रू डिस्काउंट हमारे पास आ गया कितना, 4000, राइट। तो ट्रू डिस्काउंट जो हमारे पास 4000 है, अब ये ट्रू डिस्काउंट का इसमें पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट, ओके। तो सिंस बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास, बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू, ठीक है, बैंकर्स गेन प्लस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन कितना हमारे पास 80, ट्रू डिस्काउंट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 4000, तो कितना होगा ये 4080 रुपीज। तो जो हमको फाइंड करना था उसमें ट्रू डिस्काउंट आ गया, राइट, बैंकर डिस्काउंट आ गया,
यस। अब हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है? अमाउंट ऑफ बिल मतलब होता है हम लोगों का फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। तो ये जो फेस वैल्यू है वो कैसे मिलता है? क्योंकि बैंकर डिस्काउंट जो होता है दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, तो सिंस बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला? फेस वैल्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। ठीक है, तो बैंकर डिस्काउंट कितना हमारे पास? 4080। फेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमको कैलकुलेट करना है। इनटू एन, एन कितना हमारे पास? हाफ। इनटू आर, आर कितना हमारे पास? 2। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पे कितना है? 50। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अब हमारे पास? मल्टीप्लाई कर लो, 4080 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है पूरा, राइट। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, हमको मिल जाएगा फेस वैल्यू। ठीक है, कितना आएगा? 2 जीरो लिख लेता हूँ मैं, 5 40। ठीक है, 5004, 5 4 20। ठीक है, 2,04,000 ये हमारा क्या है? फेस वैल्यू। ठीक है, 2,04,000, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया और फेस वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ बिल ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इजी है। मुझे लगता है कि सबको इजी रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमने जो किया हुआ है, देखो क्या दिया है यहाँ पे, और मैन्युफैक्चरर मेक्स क्लियर 30% ऑन प्रॉफिट है, 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। 35% डिस्काउंट देने के बाद, 35% डिस्काउंट देने के बाद उसको क्लियर प्रॉफिट मिलता है कितना? 30%। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 20% बढ़ गया, by what percentage should he reduce the rate of discount? तो कितना होना चाहिए उसका डिस्काउंट, so as to make the same rate of profit keeping his lease price unaltered? यानी उसका जो लीज प्राइस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर 100 रुपये है, 100 रुपये पे पहले उसका 35% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो बाद में जो उसका प्राइस होने वाला है, ओके, रेट ऑफ प्रॉफिट कीपिंग हिज लिस्ट प्राइस अनअल्टर्ड। ठीक है, यानी बाद में जो डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट को इस तरह से अल्टर्ड करना है, यानी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20% बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि लीज प्राइस उतना ही रहे, राइट। यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि पहले वो 100 रुपये पे 30 रुपीज कमा रहा था, तो 70 रुपीज का कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, अब 100 रुपये पे अगर बढ़ गया है सपोज, तो वो 10 ही रुपये कमा रहा है, राइट। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना हो गया? राइट। तो मतलब क्या है, ये 30 रुपीज प्रॉफिट था पहले, अब प्रॉफिट है 10 रुपये, लेकिन उसका जो लीज प्राइस है वो सेम है। लीज प्राइस क्या है? सेम, अनअल्टर्ड जिसको। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पे करना है, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने किया है, शायद से आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, यहाँ पर रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन, यस। ओके, चलो हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, मैन्युफैक्चरर मेक्स क्लियर प्रॉफिट ऑफ 30% कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक मिनट। यस, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं उसको फिर से रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर दूंगा, चाहिए तो और अच्छे से। जैसे ऑलरेडी इतना इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर डाउट आता है आपको तो प्लीज आप लोग बताइए। मैन्युफैक्चरर मेक्स क्लियर प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 30% ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लेट, ओके, लीज प्राइस या मार्क प्राइस जो भी है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मार्क प्राइस कितना हमारे पास, ठीक है, या लीज प्राइस, दोनों एक ही है। ठीक है, कितना हमारे पास? ₹100। मार्क प्राइस कितना है? 100 है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? 35%। डिस्काउंट 35% है, therefore प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा? प्राइस
आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि 100 रुपीज है, 100 में से 35 माइनस होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट भी उतना ही होगा, तो आ जाएगा ₹65। अभी 65 में 30% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं, ठीक है। तो लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस, अगर मैं बोलता हूँ एक्स बी द कॉस्ट प्राइस, राइट। इस एक्स का 30% इसके अंदर ऐड हुआ और मिल गया 65, ठीक है। कितना मिल गया? 65। देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, राइट। ये हमको पता है। अब जो सेलिंग प्राइस हमारे पास 65 है, कॉस्ट प्राइस हम लोग का एक्स है, जो प्रॉफिट है हम लोग का 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 65 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30% यानी 30/100 ऑफ एक्स, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना और हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना, जिससे हमको क्या मिलेगा? कॉस्ट प्राइस मिलेगा। उसके बाद आगे जाएंगे, पहले कॉस्ट प्राइस हम लोग फाइंड तो कर लेते, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, 130 हो जाएगा, यानी 65 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 130x/100। ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 65 इंटू 10 अपॉन आता है 13 इज इक्वल टू होता है एक्स, 13 5 10, ठीक है। तो x हो गया हम लोग का 50, ठीक है। x हो गया हम लोग का 50। अब ये जो x है यानी ये क्या हम लोग का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस्ट प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ गया? 20%, यानी कॉस्ट प्राइस जो पहले 50 था इसका 20% बढ़ गया, तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा? न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन rises by 20%, therefore new cost of production क्या हो जाएगा? x, सॉरी 50, जो पहला है 50 प्लस उसका 20%, 20% ऑफ 50 यानी कितना होगा? 50 प्लस 20/100, ठीक है। तो कितना आएगा ये दो जीरो पहले कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। 5 टू ज़ा 10 यानी 50 प्लस 10 कितना हो गया हमारे पास? 20%, ठीक है। 20% ही हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 60 रुपीज। तो नया जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास आ गया इस, ठीक है। लेकिन अब क्या बोल रहा है? बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट सो एज टू मेक द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट? सेम प्रॉफिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना पहले परसेंट था उसका? प्रॉफिट था 30%, तो प्रॉफिट इसमें 60 का 30% उसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 60। ये न्यू सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे लिख दो न्यू, न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 60 सीपी प्लस 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास? कॉस्ट प्राइस 60, ठीक है। इसको दो जीरो कैंसिल, 60 और 6 8 इज 78। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया? मतलब जो पहले सेलिंग प्राइस था वो कितना था? पहले सेलिंग प्राइस हम लोगों ने फाइंड किया 65। अब जो नया सेलिंग प्राइस आ गया 78, मतलब 100 रुपीज पे 35% डिस्काउंट था, अब 100 रुपीज पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा? यस, तो न्यू रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। देयरफॉर डिस्काउंट जो होगा कितना होगा? 100 - 78 कितना होता है? 22। ओके, कितना? सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कीपिंग हिज, तो क्या यहाँ पे लिखा? बाय व्हाट परसेंट शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट? रेट ऑफ डिस्काउंट कितना रिड्यूस करेंगे? कितना रिड्यूस किया है? पहले 35 था, अब कितना हो गया? यस, पहले 35 था, अब कितना हो गया? 22। कैसे रिड्यूस हो गया?
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर। ठीक है, देयरफॉर डिस्काउंट रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 35 माइनस 22, कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13% क्या होगा, उसका रिड्यूस हो गया डिस्काउंट, 13% रिड्यूस हो गया। समझ में आया? तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा क्लियर हुआ रहेगा, थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, सब लोग समझ लो। ठीक है, अब उसके बाद आता हूँ मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अ ट्रेडर ऑफर। देखो ये ट्रेडर वाले जो क्वेश्चन से ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ जैसे इसके पहले हमने किया, ट्रेडर ऑफर 25% डिस्काउंट ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ अ रेडियो, इट मेक 20% प्रॉफिट। 25% डिस्काउंट है, जैसे अभी किया 100 रुपीज होगा, 25% डिस्काउंट दिया, 75 रुपीज आ गया। इस 75 में 20% प्रॉफिट है। ओके, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा। ठीक है, तो 100 रुपीज के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो भी रहेगा, 20% प्रॉफिट इसके इंक्लूड है। अगर यहाँ पे गेन करता है 160 रुपीज पर रेडियो, व्हाट इज द कैटलॉग प्राइस, यानी कैटलॉग प्राइस एक्स लेके उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो नहीं लेगा, 20% प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना रहेगा और उसको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से करके। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब नहीं करना मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलता ट्रेडर ऑफर 25% डिस्काउंट, ठीक है, तो ट्रेडर ऑफर 25% डिस्काउंट, यानी जो ट्रेडर है उसने क्या किया, 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेडर ने क्या दिया है, 25% का डिस्काउंट। क्योंकि ट्रेडर जो 25% डिस्काउंट है वो किसके ऊपर रहेगा, अगर मैं 100 रुपीज लेता हूँ तो 100 रुपीज पे क्या होगा, लेट द लीस्ट प्राइस कितना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट द लीस्ट प्राइस, ध्यान से देख लो, लेट द लीस्ट प्राइस कितना हो गया, इज इक्वल टू ₹100। तो डिस्काउंट कितना है, सिंस डिस्काउंट हमारे पास है 25%, therefore अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 में से 25 निकाल दो, कितना आ जाएगा, ₹75। ठीक है, 75 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट। आगे 25% डिस्काउंट, ये मेक्स 20% प्रॉफिट। अब ये 75 रुपीज में सेलिंग प्राइस इसका आ गया, राइट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया, ₹75। ठीक है, अब इसमें 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 20%। ठीक है, अब ये जो 75 रुपीज है उसमें 20% प्रॉफिट है, तो सिंस सेलिंग प्राइस जो होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं, तो कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया एक्स। ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट एक्स बी। ठीक है, तो ये एक्स आ गया, 20% ऑफ एक्स यानी कितना हो गया, 75 इज इक्वल टू 100, दिस 120 एक्स अपन 100 कैंसिल हो गया, 75 इंटू 10/12, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लो डिवाइड, कैसे आएगा, 12 6 72, 3 0, 12 2 24। ठीक है, 6.25 आ रहा मतलब, ओके 6.25, 6.25 में मल्टीप्लाई कर लो 10 को, आ जाएगा 62.5। तो ये हम लोग का एक्स आ गया। ठीक है, तो यही जो हम लोग का क्या है, 100 रुपीज अगर होगा तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है 62.5। ठीक है, यानी आ जाएगा हम लोग का एक्स। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 रुपीज मेरा क्या है, लीस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, तो 25% डिस्काउंट और उसके अंदर 20% प्रॉफिट जो इंक्लूड है, उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है 62.5, राइट।
समझा? तो अब जो हमको दिया है गेन यानी प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, अब ये जो 62.5 है इसका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 20%, है ना? तो इसका 20% कितना होगा? ठीक है, तो 20% प्रॉफिट कितना होगा फाइंड कर लेते पहले। प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है? 20% ऑफ 62.5 यानी कितना हो जाएगा? 20% यानी 20/100 इंटू 62.5 कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बाद में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 62.5 यहाँ पर अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, हमको मिल जाएगा प्रॉफिट। और ये जो 20% प्रॉफिट है, ठीक है, यही अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी पे आ रहा है 160 उसका प्रॉफिट है, तो उस 160 रुपीज पे उसका प्राइस क्या होगा, कैटलॉग प्राइस। ठीक है, तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ? तो यहाँ पे इसको डबल कर लो, और 2 5 are 10, ओके, 2 to the 4 और 5, 2 6 are 12। ठीक है, डेसिमल यहाँ पर है एक डिजिट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12.5। ऐसे कर सकते हैं या तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट भी करके कर सकते हैं, तो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सिंस अब प्रॉफिट हम लोग को कैसे करेंगे? सिंस फॉर ₹100 प्रॉफिट इज ₹12.5। ठीक है, अगेन सिंस फॉर रुपीज वाई, सपोज कि वाई मैंने ले लिया, प्रॉफिट इज 160 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज अगर कैटलॉग प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.5। तो अगर वाई रुपीज होगा जिसके ऊपर उसका प्रॉफिट कितना है? 160। 160, राइट? तो ये जो 160 है, ठीक है, अब इसके लिए कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा हम लोग का। देयरफॉर 100 अपॉन वाई इज इक्वल टू 12.5 अपॉन 160। तो y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ जाएगा 12.5। 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, उसका डिवाइड कर लो। ठीक है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1000 × 160 डिवाइड बाय 125। ठीक है, अब 125 8 जा और 16 8 जा कितना आ जाएगा हम लोग का? 128। ठीक है, कितना आ गया? 128। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, दैट इज द कैटलॉग प्राइस। अगर 160 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है तो कैटलॉग प्राइस कितना हो गया? 1280 रुपीज, राइट? तो ये हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो इजी मिलेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, 14 क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, बिल के ऊपर रिलेटेड है, तो बिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो आगे की जो 14 15 16 17 ये 4 क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग करो, जिससे हम लोग का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा और आप लोगों को समझा है जो मैंने पढ़ा है। 4 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी हुए आज के। ठीक है, उतना आप लोग प्लीज रिवाइज कर लेना, और ये 4 क्वेश्चन प्लीज का सोल्यूशन मुझे भेज देना। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपने किया है, नहीं किया है, कैसे भेजना है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व किया है, कैसे भेजना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकंड लेसन, इसके बाद वाला एन्युटी वाला जो चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।